गर्मी का आरंभ था। जब मैं गुलबर्गा में उदयन एक्सप्रेस में सवार हुई तो देखा कि द्वितीय श्रेणी आरक्षित डिब्बा लोगों से खचाखच भरा हुआ था। मैं बैठ गई और मुझे बर्थ के कोने में धकेल दिया गया। टिकट कलेक्टर आया और लोगों के टिकट चेक करने लगा। अचानक उसने मेरी ओर देखा और पूछा, आपका टिकट कहाँ है? मैंने आपको पहले ही टिकट दिखाया है, मैंने कहा। आप नहीं मैडम, आपके बर्थ, एक बिस्तर है जहां आप लेट सकते हैं, के नीचे छिपी हुई लड़की का टिकट। देख मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरी बर्थ के नीचे बैठा हुआ है। जब टीसी ने उस पर चिल्लाया तो वह लड़की बाहर आई। वह पतली, डरी हुई और ऐसा लग रहा था कि वह बहुत रो रही थी। उसकी उम्र लगभग 13 या 14 साल रही होगी। टीसी ने उसे जबरन डिब्बे से बाहर खींचना शुरू किया। अचानक मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। साहब, मैं उसका टिकट खरीद लूंगी, मैंने टीसी से कहा। उसने मेरी ओर देखा और कहा, मैडम, अगर आप उसे 10 रुपए दे दें तो वह टिकट से ज्यादा खुश होगी। मैंने उसकी बात नहीं सुनी और उसके लिए अंतिम गंतव्य बंगलौर तक का टिकट खरीद लिया ताकि वह लड़की जहां चाहे उतर सके। धीरे धीरे उसने बोलना शुरू किया। उसका नाम चित्रा था। वह बीदर के पास के एक गांव में रहती थी। उसका पिता एक कुली था और उसकी माँ का जन्म के समय ही निधन हो गया था। उसके पिता, जिन्होंने दूसरी शादी की थी, कुछ महीने पहले ही गुजर गए थे। उसकी सौतेली माँ उसे बुरा बर्ताव करने लगी तो उसने बेहतर भविष्य की तलाश में घर छोड़ दिया। इस समय तक ट्रेन बंगलौर पहुंच चुकी थी। मैं ट्रेन से उतरी और फिर मैंने देखा कि चित्रा उदास आंखों से मुझे देख रही थी। मुझे उस पर दया आई और मैंने उसे अपने दोस्त राम के घर ले जाने का फैसला किया। राम लड़कों और लड़कियों के लिए आश्रय गृह चलाते थे, जिन्हें इन्फोसिस का समर्थन प्राप्त था। चित्रा को एक घर और अपने जीवन में नई दिशा मिल गई। मैं हमेशा फोन पर उसके हालचाल लेती रही। उसका प्रगति अच्छी थी और मैं उसकी कॉलेज की पढ़ाई का खर्च उठाना चाहती थी। लेकिन उसने कहा, नहीं अक्का, मैं कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा करना चाहती हूँ ताकि मुझे तुरंत नौकरी मिल सके। ते उसने अपने डिप्लोमा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी प्राप्त की। अपने पहले वेतन से उसने मुझे एक साड़ी और मिठाई का डिब्बा खरीदा। एक दिन जब मैं दिल्ली में थी, उसने मुझे फोन किया कि उसकी कंपनी उसे अमेरिका भेज रही है। वह मेरा आशीर्वाद लेना चाहती थी, लेकिन मैं दिल्ली में थी। साल बीतते गए। चित्रा बहुत अच्छा कर रही थी और मुझे नियमित रूप से ईमेल कर रही थी। सालों बाद मैं सैन फ्रांसिस्को में कन्नड़ कूटा में भाग ले रही थी, जो कैलिफोर्निया के कन्नड़ भाषी परिवारों द्वारा आयोजित था। मैं उसी होटल में ठहरी हुई थी जहां कन्नड़ मीट हो रही थी। जब मैंने होटल का कमरा चेकआउट किया और बिल का निपटारा करने के लिए रिसेप्शन पर गई तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैडम, आपको भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। वहां खड़ी महिला ने आपका बिल पहले ही चुका दिया है। मैंने मुड़कर देखा और पाया कि चित्रा वहां खड़ी थी, एक युवा व्यक्ति के साथ। वह छोटे बालों में बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। उसने मुझे गले लगाया और मेरे पैर छुए। मैं खुशी से अभिभूत थी। मैं चित्रा के जीवन में आए बदलावों को देखकर बहुत खुश थी। लेकिन मेरे मन में एक सवाल था, चित्रा, तुमने मेरा होटल बिल क्यों चुकाया? जो